चलिए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ धमाकेदार कंपनियों के बारे में। देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनियां दिखाई दी हैं जो कि पिछले लगभग एक एक डेढ़ साल के अंदर, 2 साल के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों को रिटर्न बनाकर दे रही हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी भी थी जिन कंपनियों के अंदर एक झटके में बड़ा पैसा बना। उसके बाद में काफ़ी सारे जो रिटेल थे उनको रुलाया गया, कंसोलिडेशंस में वो कंपनियां गई, और उसके बाद में कुछ समय तक विचरण करने के बाद में वो स्टॉक फिर अगेन जो है एक फ्रेश रनअप की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, जितनी भी कंपनियां इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी दोस्तों, पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस, यानी कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से कोई खरीदारी करने की राय नहीं दी जा रही है। बस आपको चीज़ों को समझना है और उन चीज़ों को समझते हुए अपने अंदर उस चीज़ का आकलन करना है और फिर सामंजस्य बैठाना है। यही चीज़ें हम लोग उससे जो पुराना चैनल है उस पर भी हम लोग लगातार डिस्कस करते रहे हैं, और वही चीज़ें यहाँ पर भी हम लोग आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग आज के डेट में कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियों को उठाते हैं, तो किसी अगर एक बड़ी एक कंपनी की बात करते हैं, बड़ी कंपनी की बात करते हैं, तो उसमें लार्सन एंड टूब्रो का जो नाम है वो सबसे पहले नंबर पे हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि नंबर वन कंपनी है। अगर आईटी कंपनियों की बात करेंगे तो काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि टीसीएस को पकड़ लो, ठीक है। अगर बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि कि एचडीएफसी बैंक को पकड़ लो। तो जो नंबर वन कंपनी है, जितनी भी कंपनी आपको देखने को मिल रही हैं, रिलायंस इंडस्ट्री हुई, लार्सन एंड टूब्रो हुआ, टीसीएस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, क्योंकि इन कंपनियों के जो साइज़ हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर पैसा 2x हो जाए, तो वो चीज़ें वहाँ पर फिलहाल की डेट में नहीं दिखाई देती हैं। इसलिए काफ़ी सारे लोग कहाँ पर रुक कर रहे हैं, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की तरफ। अब मिड कैप और स्मॉल कैप अगर आप सेगमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़े बड़े धोखे भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी कंपनियाँ ही यहाँ पर सही देखने को मिल जाएंगी। कुछ कंपनियां तो ऐसी होती हैं जो कि प्राइस में सही दिखाई देती हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि उन कंपनियों के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, अगर कुछ दिक्कत होती है तो फिर वो अपना पैसा उन कंपनियों से निकाल लेते हैं। इसलिए तो आपसे कहा जाता है कि जब भी किसी भी कंपनी के अंदर खरीदारी करने का विचार बना रहे हैं, उसको जीरो से लेकर और जेड तक, मतलब ए से लेकर जेड तक, जीरो से लेकर और लास्ट तक जो है आपको उस कंपनी का पूरा आकलन करके चलना है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा था, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई, क्या क्या चीज़ें इस कंपनी के अंदर निकल कर आई। पुरानी न्यूज़ आपको बिजनेस स्टैंडर्ड पर भी देखने को मिल जाएंगी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं पिछले 1-2 सालों के अंदर उस कंपनी के अंदर होती हुई दिखाई दी हैं। तो बेसिकली अगर आप एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड को देखेंगे, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये कंपनी है, और यहाँ पर जो मुख्य बिजनेस इस कंपनी का दिखाई देता है वो है दोस्तों क्रेन का। अब ये जो क्रेन होती हैं या फिर जो लोडर होते हैं, ये बेसिकली क्या काम करते हैं कि सामानों को एक जगह से उठाने के बाद में दूसरी जगह पर वो शिफ्ट करने का काम करते हैं। अब इन दिनों आप एक चीज़ जरूर नोटिस कर रहे होंगे कि अपनी इंडिया के अंदर जो सड़क मार्ग है वो लगातार बढ़ रहा है। नई नई प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, परियोजनाएं देखने को मिल रही हैं। मेट्रो का काम जगह जगह पर आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिला ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाला समय भी ऐसी कंपनियों के लिए गोल्डन हो सकता है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर व्यक्त की जा रही है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अब ऐसे में तड़का लगाता है कंपनी का शेयर, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के शेयर को ध्यान से देखेंगे तो 5 साल के अंदर कुल मिलाकर 1700% के रिटर्न बने हैं। लेकिन पिछले लगभग अगर आप 1 साल का चार्ट इस कंपनी का उठाकर देखें तो ये स्टॉक एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। शुरुआती दौर में तो तेजी हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार कंसोलिडेशंस का फेज इस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिला है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ हलचल इस कंपनी के अंदर हुई है, तो ये स्टॉक कुछ उठने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले भी दोस्तों हम लोग बराबर डिस्कस करते रहे हैं कि जो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर काम करता है। मतलब ऊपर की तरफ हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ इससे पहले जो अटकलें थी, ठीक है, उन अटकलों को पार करने के बाद में इस कंपनी के अंदर एक फ्रेश रनअप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसी तरीके से नीचे का भी आकलन कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ बार बार स्टॉक जो है वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली इस कंपनी के अंदर जो हम लोगों को चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस कंपनी के अंदर बड़े खरीदार आ रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। और वॉल्यूम बढ़ने का ये बेनिफिट हुआ कि पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे करके लगातार ये स्टॉक मजबूत हो रहा है। और मैंने इससे पहले भी दोस्तों ये चीज़ें आपको बताई हैं।
अगेन कह रहा हूँ, खरीदारी करने की रिकमेंडेशन नहीं है कि हमें हमेशा बाजार के अंदर ट्रेंड को फॉलो करके चलना है कि अगर तेजी का ट्रेंड है तो क्या करना है, गिरावट का ट्रेंड है तो क्या करना है, कंसोलिडेशंस वाला ट्रेंड है तो क्या करना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल सी बात है, अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई स्टॉक गिर रहा है तो क्या करोगे, अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई स्टॉक भाग रहा है तो क्या करोगे, अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई स्टॉक खड़ा हुआ है तो क्या करोगे। तो नॉर्मल सी बात है, उसी के हिसाब से जो भी बाजार के अंदर प्लानिंग करके काम करते हैं, सफलता उन्हीं निवेशकों को जो है हाथ लगती हुई दिखाई देती है। तो फिलहाल क्या है कि देखिए, संभावनाएं इसलिए भी बड़ी हैं कि आगे आने वाला समय तो गोल्डन ही है। कंपनी के नतीजे भी ठीक ठाक निकल कर आते हैं, डिविडेंड भी बराबर कंपनी हम लोगों को प्रोवाइड करा रही है, और मार्केट साइज इस कंपनी का 18,000 करोड़ का है। 49 के पी पर ये कंपनी कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल तो टेक्निकल संकेत जो हैं वो मजबूत हैं, लेकिन जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था कि ऊपर एक अटकल है। अटकल कहाँ है दोस्तों? वो है 1550। एक बड़ी अटकल है 1550, यानी कि अगर ये अटकल दूर होती है और इससे ऊपर अगर ये स्टॉक कारोबार करना शुरू कर देता है, तो फिर इस कंपनी के अंदर जो इससे पहले का रिकॉर्ड हाई था, हो सकता है कि ये स्टॉक वहाँ तक जाने की तैयारी करे। लेकिन ये होगा या नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए बार बार इन्हीं लेवल के आसपास जाने के बाद में ये स्टॉक यहाँ से मुनाफा वसूली का शिकार भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इस कंपनी को फोकस करके चलना है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है इरडा। तो इरडा कंपनी बेसिकली, अगर आप इस कंपनी का चार्ट देखेंगे तो आज के दिन तेजी आपको देखने को मिली है। 10% के रिटर्न इस कंपनी के अंदर बने। अगेन कह रहा हूँ, खरीदारी करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं, चीज़ों को समझिएगा। पैसा तो ऑटोमेटिक ही बाजार के अंदर बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि किसी के बताने से न बताने से पैसा नहीं बनने वाला है। पैसा बनेगा दोस्तों हमारा खुद का, अपने समझ से आगे उन समझ के ऊपर काम करने से। देखिए हो क्या रहा है कि जैसे कि हमने आपको बता दिया कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर कहीं ना कहीं मार्केट काम कर रहा है, लेकिन ऐसे में भी दोस्तों अभी जो टोटल मार्केट आप देखेंगे पूरी तरीके से थकावट वाला मार्केट है कि इंडेक्स तो गिर रहा है। फिर कंपनियों के ऊपर हम लोग बिलीव क्यों करें? क्या ये कंपनियां वाकई में दौड़ेंगी? हाँ, बिजनेस ठीक लगता है, सोलर के रिगार्डिंग, ग्रीन एनर्जी के रिगार्डिंग जो है कंपनी फाइनेंस कराने का काम करती है, ठीक ठाक है। लेकिन वो सारी की सारी जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, या फिर जो कंपनियों के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को देखने के बाद में हम लोग कंपनी के स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करके चल रहे हैं, ऊपर से टोटल मार्केट का जो एक नेगेटिव एक्शन रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ऐसे समय में काफ़ी सारे जो निवेशक हैं वो अपना पेशेंस खो देते हैं। और मैंने यही दोस्तों पिछले लगभग 4 साल हो चुके हैं आपको सिखाया है कि बाज़ार के अंदर कुछ भी हो जाए, अपना पेशेंस नहीं खोना है। पेशेंस एक कंडीशन पे नहीं खोना है कि अगर कंपनी टूट नहीं रही है, तो अगर कंपनी का बिजनेस टूट रहा है, कुछ ऐसी दिक्कतें उस कंपनी के अंदर आ रही हैं, तो वहाँ पेशेंस खो दो और वहाँ पर शिफ्टिंग करते वक्त देर भी नहीं लगानी है। फिर तो पता चले एक कंपनी में थे और दूसरी कंपनी के अंदर हम लोग शिफ्ट हो गए, चाहे वहाँ पर हमें कितना भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो, आपको शिफ्टिंग करते वक्त देर नहीं लगानी है। इस सोच के साथ में काम करोगे तो बाजार के अंदर बने रहोगे। नहीं तो दोस्तों मार्केट ऐसा है कि अच्छे अच्छे को मार्केट बना देता है और अच्छे अच्छे को मार्केट निकलवा भी देता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप हमेशा बने रहोगे, कई बार किसी कंपनी के अंदर जब तगड़ा नुकसान हो जाएगा तो आप निकल जाओगे। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी कंपनी के अंदर सारा पैसा नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी के पास में कितना रुपया था, 10 लाख रुपया था, तो ये जो 10 लाख है ये हमें डिवाइड कर देना टुकड़ों में। तो जितनी कंपनियां होंगी, मान लेते हैं कि 10 लाख से हमने 5 कंपनियों में या फिर 6 कंपनियों में 7 कंपनियों में डिवाइड यहाँ पर कर दिया, या फिर मान लीजिएगा कि 1-1 लाख रुपये हमने 10 कंपनियों के अंदर लगा दिया। अब वो जो 1 लाख किसी कंपनी के अंदर लगाया हुआ था, वहाँ पर वो कंपनी बढ़ रही थी, किसी कंपनी के अंदर गिरावट हो रही थी, तो ऐसे में क्या है कि वहाँ पर एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर। कोई कोई कंपनी बढ़ेगी तो कोई कंपनी गिरेगी। यही चीज़ें हमें करके चलनी है। जैसे कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंपनियां गिर रही हैं, कुछ कंपनियां बढ़ भी रही हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एस को देखा, पिछले 1-1.5 महीना 2 महीने का चार्ट उठाकर देख लीजिएगा। तो यही चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट यही हमें सिखा रहा है कि फिलहाल का जो समय है वो कुछ नए करने वाला समय है, कंसोलिडेशंस वाला समय है, शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाला समय है, और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर वर्क करने वाला समय है, वो है दोस्तों स्टडी। जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि अभी कुछ मत कीजिएगा, बस कंपनियों को पढ़िएगा। इरडा बेसिकली एक ऐसी कंपनी है, और इनमें से भी कुछ ऐसी कंपनियां आपको आपके हाथ में लगेंगी कि आपको पता चलेगा कि हाँ, अगले 4 से 5 साल तो गोल्डन होने वाले हैं टोटल मार्केट के अंदर। तो फिर ऐसी कंपनियों को छोड़ने का सवाल उठता ही नहीं है। तो उसमें ये कंपनी भी हम लोगों के रडार पर है। बेसिकली अभी आज के दिन तो तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपरी लेवल से गिरावट भी इस कंपनी के अंदर हुई है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न ऊपर के लेवल से नेगेटिव था, लेकिन कुछ रुकने का भी प्रयास कर रहा है। तो चार्ट सब कुछ हम लोगों को इंडिकेट कर देता है।
58,000 करोड़ का मार्केट साइज़ है, 39 के पी पर ये कंपनी मिल रही है। तो एक बार इस कंपनी को भी वॉच कीजिएगा। तो फिलहाल तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये 2 ही कंपनियाँ रखेंगे, और जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर भी हम लोग लगातार वीडियो पब्लिश कर रहे हैं। तो एके स्टॉक न्यूज़, आप उस चैनल को भी एक बार वॉच कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिच है, कुछ दिक्कतें चल रही हैं यूट्यूब की तरफ से, इसलिए जो है इस चैनल पर हम लोग लगातार वीडियो पब्लिश कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।